गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। और आपको पता है कि आप बजने वाले हैं दोपहर के 12 और रोज़ दोपहर के 12 बजे आपके पास आप 5 से लेकर 15 मिनट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एसएससी एंड आरपीएफ दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप अगर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो बेटा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि रोज़ आपके पास दोपहर को 12 बजे 100% आपके पास 30 से 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी 5 से 10 मिनट की जो वीडियो आती है वो आपको 100% जो आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो आप तो वहाँ से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, लेकिन आपको यह कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए जाते हैं, बाकी नो टॉकिंग, कोई भी बकवास नहीं होती। दूसरा, अगर आपका भाई या बहन कोई भी अगर 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो तो अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई हैं और वो शाम को 4 बजे आपकी 10th की मैथ की क्लास होती है, 6 बजे आपकी 12th की मैथ की क्लास होती है और 11th क्लास की अभी 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। चलो नो टॉकिंग नो बकवास, हमारा स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एक मात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? वो है बारातंग द्वीप पर। किस पे है? ए ऑप्शन। पश्चिमी बंगाल का कुछ बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सिल्क उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग के लिए। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? धूपगढ़। कौन सा है बेटा? धूपगढ़। 2011 में ओएनजीसी ने देश के कि किस राज्य में शेल गैस के पहले भंडार की खोज की थी? पश्चिमी बंगाल में। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए कि आपके पास त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उपरोक्त राज्यों में उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में सेम का सेम है, त्रिपुरा सबसे कम है, फिर आपका मिजोरम 2 नंबर पे और मणिपुर 3 नंबर पे और मेघालय चौथा, यानी आपके पास 1, 2 और 4, 3 है। जादूगोड़ा खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा जो खदानें हैं वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है? दालें। K2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। कौन सी में है? काराकोरम श्रेणी में। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेटा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 से 10 मिनट की जो वीडियो आती है एसएससी और आरपीएफ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा कोई भी वीडियो आपके पास अपलोड नहीं होती है, ठीक है। तो आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? कोटायम। किसमें, कहाँ पे स्थित है? कोटायम में। तसो मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड देश के किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका है जम्मू कश्मीर में। तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका ब्रह्मपुत्र। किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र। 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देश के बीच है? वह भारत और बांग्लादेश के बीच में। निम्नलिखित देशों का अवलोकन कीजिए। तो आपके पास क्या है? निम्नलिखित किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लगती है? तो पहला आपका म्यांमार, दूसरा है आपका थाईलैंड और चौथा इंडोनेशिया। कंबोडिया का नहीं लगता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? असम। कौन सा नहीं है? असम। गुजरात में स्थित पिपा वाव किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का पहला निजी बंदरगाह है, वो भारत का पहला निजी बंदरगाह है। तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? वो आपकी जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो आपकी भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी। भारत में अधिकतर वर्षा पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा का अर्थ क्या है? जब वायु राशि को आदि द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है जिसके फलस्वरूप जो वर्षा होती है। भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? तो आपके पास समुद्री सीमा किसकी? गुजरात। आंसर क्या होगा इसमें बेटा? गुजरात होगा, ठीक है। निम्नलिखित में तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? इरोड। किसको कहा जाता है? इरोड को। 1974 में भारत के कच्चा तीवू द्वीप किस देश को दिया गया था? श्रीलंका को। किसको दिया गया था? श्रीलंका को। टिरेल्स
किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तिरंज किस में है? आंध्र प्रदेश में। पांडुचेरी का माहे क्षेत्र किस किनारे पर स्थित है? अरब सागर के किनारे पे। किसके किनारे पे? अरब सागर के। विश्व में चाय के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल असम द्वारा उत्पादित किया जाता है? 15%। निम्नलिखित में क्या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत आता है? मृदा उर्वरा। निम्नलिखित में कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? नेग्रिटो। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है? न्यू मैंगलोर। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नवाबा शेवा का दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चाय, कॉफी, मसाला, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा गया है? बागानी फसलें। क्योंकि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा। मैंने कहा कि आपके पास 5 से 10 मिनट की जो वीडियो होती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 2019 के 12 पेपर अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने एक साथ उनके 12 पेपर्स को वीडियो एक साथ अपलोड कर दी गई है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।